माँ शब्द की तो कभी व्याख्या ही नहीं की जा सकती, क्योंकि दुनिया की कोई कलम में इतनी ताकत नहीं कि वह माँ को परिभाषित कर दे। मेरे सर्वस्व की पहचान है वो, उसके आंचल में छाँव है, ममता की लोरी है वो तो, मेरे सपनों की डोरी है वो तो। कभी गाती है कभी मुस्कुराती है वो तो मेरी माँ है। सारा प्यार समेटे अपने में, लपेटती है मेरे अश्क सीने में, मेरी हर आहट पर मुड़कर देखती है, मेरे हर जज्बात की कद्र करती है, वो तो मेरी माँ है। मेरे दुखों को समेट लेती है, सुख की खुशबू बिखेर जाती है आंगन में, ममता की लोरी सुनाती है, स्नेह का रस बरसाती है, वो तो मेरी माँ है। आप सभी को मातृत्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये फ़ोटो और वीडियोस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। राणा के पार्लेजी स्कूल में मातृ दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी ईजा को वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मेरी ईजा भी स्कूल में शिक्षिका रही और आज निमराना के इस स्कूल में पहुंचकर उन्हें जो आदर और सम्मान मिला वह प्रशंसनीय है। मेरी ईजा बहुत प्रतिभावान, सर्वगुण संपन्न रही और यह सम्मान पाकर वे अभिभूत हुई। स्कूल परिसर मातृशक्ति का सम्मान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। शाला के विद्यार्थियों ने कुछ कविताएं, नाटक, कहानियों और नृत्य के माध्यम से माता सर्वप्रथम पूजनीय है यही संदेश दिया। शाला के बच्चों का अनुशासन देखते ही बनता था और कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों की महती भूमिका दिखाई दे रही थी। प्राचार्य महोदय भी मेरी ईजा का सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। आपने देखा इस कार्यक्रम में साए की तरह जो साथ रहीं वो है मेरी भाभी, उन्हें भी मेरा प्रणाम है। ईजा ने अपने सारगर्भित भाषण में मातृशक्ति को प्रणाम किया और बतलाया कि माँ पवित्रता, त्याग, ममता की वो मूर्ति है जिसका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। एक माँ ही है जिसके बुलाने पर स्वयं भगवान भी चले आते हैं और एक माँ ही है जो भगवान से पहले पूजी जाती है। मातृत्व दिवस पर अपनी ईजा को प्रणाम करती हूँ। उनका संबोधन बहुत प्रभावशाली है और अंतस्मन को स्पर्श करने वाला है। सुनिए। प्रणाम करती हूँ। और बच्चों देखो, केवल अपनी माँ का ही सम्मान नहीं करना है, प्रत्येक नारी का सम्मान करना है। आपको प्रत्येक नारी आपके लिए माँ के बराबर है। और बच्चों मैं ऐसा भी कहूँगी आपसे, उन्नति करो। उन्नति के मार्ग में जाने के लिए बच्चा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। एक उद्यम एक सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सिद्धसिंहस्व प्रविशन्ति मुखे मनगा है। इसलिए जो उद्यम करेंगे, पढ़ाई करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद कोई भी मनोरथ करने से काम पूरा नहीं होता है। जैसे फल लगा है, तुम्हारी इच्छा होगी ना फल खानी, पर फल के लिए भी तोड़ना पड़ता है ना। तो ऐसे ही बच्चों को उद्यम कठिन परिश्रम करोगे, मार्ग आगे बढ़ता जाएगा। और सबसे मैंने मदद क्या आज्ञा उसका पालन करोगे तो जीवन में तुम्हें कोई भी नहीं छोड़ सकता है, कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए अपनी माता का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। और अलस्य कुतो विद्या, आवश्यक त्याग करो है। अलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम। अब सब तो उठ जाते होंगे जल्दी ही उठना पड़ेगा। अलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमितस्य कुतो सुखम। आलस्य का त्याग करोगे तो तुम्हारे पास विद्या आएगी, और अगर विद्या आएगी तो तुम्हारे पास धन आएगा। धन विद्या अच्छे नंबरों से पास हो गए तो तुम्हारे मार्ग प्रशस्त है, कहीं भी तुम्हारी अच्छे ऊंचे पद पर तुम जाओगे। और अविदस्य कुतो धनम, बिना विद्या के धन नहीं है, बिना धन के विश्व नहीं
आलस्य का त्याग करिए और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए। आजकल जो बाजार की चीज़ें होती हैं उन्हें अवॉइड करिए, शाकाहारी बनिए। और एक बात मैं माँ के बारे में और बताऊँगी। माता सुबह से मैंने पहले तो बताया था, भगवान अपने माता पिता और गुरुजनों को आदर करते थे। रात काल उठ के रघुनाथा माँ के पिता गुरु नाम ही चीज था। रात समय रघुनाथ का प्यारा है, रात समय रघुनाथ जगावे कौशल्या महकारी है ना। कौशल्या महतारी रात समय बच्चे को उठाते हैं, उठो लाल अब खोल भई हो है, सब उठा